Hello friends, welcome back to my channel English Learning Hub where we learn English through Hindi. This is भावना शर्मा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ इट के बारे में। इट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और उसे हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी के बारे में बात करूंगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इट के मतलब के बारे में। इट का हिंदी में क्या मतलब होता है? इट को हम हिंदी में बोलते हैं यह, और बेसिकली इट जो है ये एक प्रोनाउन है जिसका यूज हम नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा करते हैं। लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में नॉन लिविंग के साथ साथ लिविंग थिंग के साथ भी इसका यूज होने लगा है। आगे की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे लिविंग थिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल नॉन लिविंग थिंग के साथ हम इट का यूज कैसे करते हैं, आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज अ बॉक्स, दीज आर इट्स कॉर्नर्स। दिस इज अ बॉक्स, these are its corners. Second sentence is it's a terribly cold night. It's a terribly cold night. Third sentence is it was a beautiful scene. It was a beautiful scene. So friends, आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जितने भी sentences बोले वहाँ पर मैंने इट्स का यूज़ किया है और इट्स का यूज़ यहाँ पर किसी ना किसी नॉन लिविंग के लिए किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। इट्स रेनिंग हैविली। इट्स रेनिंग हैविली। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स गेटिंग कोल्डर डे बाय डे। इट्स गेटिंग कोल्डर डे बाय डे। सो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम नॉन लिविंग के साथ इट का यूज़ करते हैं। इट का यूज़ आप समय बताने के लिए, किसी जगह को बताने के लिए, किसी दिन को बताने के लिए, किसी साल या महीने को बताने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए कुछ स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, इट का यूज हम समय बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि इट्स 15th of December 1976। यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि ये बात जो है वो 1976 की है, जब 15 दिसंबर थी, यानी वो डेट आप बता रहे हैं। इट्स 7:30। इट्स 4 o'clock। तो यहाँ पर आपने समय बताने के लिए इट का यूज़ किया। इसी तरह से जब हमें दिनों के बारे में बात करनी होती है तो तब भी हम इट का यूज़ करते हैं, जैसे कि इट इज़ मंडे टुडे। इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। इट विल बी हॉलीडे टुमारो। इट इज़ माई बर्थडे टुडे। आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी दिन के बारे में बात करें तो उसकी शुरुआत आप इट से करेंगे। इट को यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट आपने यूज़ करना है। आपने ये नहीं बोलना है टुडे इज़ मंडे, बल्कि आपने ये बोलना है इट इज़ मंडे टुडे। इसी तरह से महीनों के बारे में बात करते वक्त भी हम इट का यूज़ सबसे पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर। February is the shortest month of the year. It has 28 days. It was the month of November when I was there. तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस शुरू हुए उन सब के आगे इट का यूज़ किया गया है। दोस्तों, इट का यूज़ इंग्लिश में एज ए सब्जेक्ट भी किया जाता है। कैसे किया जाता है ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आज रविवार है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टुडे इज संडे। अगर मैं कहूँ आज सोमवार है तो भी आप यही कहेंगे टुडे इज मंडे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए कि कल सोमवार होगा, तो आप कहेंगे टुमारो विल बी मंडे, राइट? ऐसे ही कुछ कहेंगे ना आप। यहाँ पर आप यही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और आप नहीं, आपके जैसे कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मिस्टेक्स को बार बार दोहराते हैं। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि जब मैं इंग्लिश सीख रही थी तो उस समय इस तरह की मिस्टेक्स मैं भी करती थी। मैं भी कई बार यही कहती थी टुडे इज संडे, टुमारो विल बी मंडे, राइट? तो इस तरह की मिस्टेक्स करना एक आम बात है। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपसे जाहिर सी बात है इस तरह की मिस्टेक्स होंगी, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता चल गया है तो फिर इसे आप दोहराएं नहीं। कैसे, मैं भी आपको बता दूं। दोस्तों, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी किसी दिन से किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है, यानी कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं बोलेंगे। किसी भी दिन की शुरुआत से आप सेंटेंस को शुरू नहीं करेंगे। एक बात आपने जो इसमें ध्यान रखनी है,
उससे पहले आपने यहाँ पर यूज करना है इट एज ए सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आज संडे है तो आप कहेंगे इट इज संडे टुडे। आप ये नहीं कहेंगे टुडे इज संडे। ओके, रिपीट आफ्टर मी। आपने बोलना है इट इज संडे टुडे। आप गलती को दोबारा कभी मत दोहराइएगा। अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता थी सो इट्स ओके, आप करते आए हैं इस तरह की गलती को, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद भी आप इस गलती को दोहराएंगे तो फिर वो गलत बात होगी। ठीक है, सो आपने नेक्स्ट टाइम से बोलना है इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। अगर आपको ये कोई कहे कि कल सोमवार होगा या कल मंगलवार होगा तो तब भी आपने इट को एज ए सब्जेक्ट पहले यूज करना है और आपने बोलना है इट विल बी मंडे टुमारो, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। राइट, सो इट विल बी करके आपने बोलना है। इट को एज ए सब्जेक्ट आपने पहले यूज करना है सेंटेंस में। किसी भी डे को आप पहले मेंशन नहीं करेंगे, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ओके, सो दोस्तों इट जो है वो एज ए प्रोनाउन हमारे इंग्लिश सेंटेंस में यूज होता है। आप सोचेंगे कि एज ए प्रोनाउन हम इसे कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये पेंसिल मेरे पास है तो मैं आपसे ये कहूंगी कि दिस इज माई पेंसिल। राइट, दिस मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये मेरे पास है, मेरे समीप है। ठीक है, तो दिस को भी हम हिंदी में यह बोलते हैं और इट को भी हम हिंदी में यह बोलते हैं। सो मैंने बोला दिस इज माई पेंसिल और उसके बाद जब मैं आपसे कहूंगी कि इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर का है तो मैं कहूंगी इट इज ब्लैक इन कलर। तो मैंने यहाँ पर इट यूज किया, मैंने दोबारा से पेंसिल यूज नहीं किया। मैंने ये नहीं बोला दिस इज माई पेंसिल और माई पेंसिल इज इन ब्लैक कलर, मैंने ऐसे नहीं बोला। तो पेंसिल की जगह पर मैंने क्या यूज किया, इट, यानी कि जो पेंसिल एज ए नाउन मैं यहाँ भी यूज कर रही थी उस नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे मैंने यूज कर लिया इट को एज ए प्रोनाउन। और आपको पता ही होगा कि प्रोनाउन का यूज जो है हम तभी करते हैं जब हमें किसी नाउन को रिपीट नहीं करना होता। ठीक है, जब हम किसी चीज की रिपीटेशन नहीं करते हैं तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। क्योंकि अगर एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन रिपीट होता है तो वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। सो इसीलिए नाउन को बार बार ना रिपीट करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। सो इट को भी मैं यहाँ पर एज ए प्रोनाउन यूज कर रही हूँ और पेंसिल को बार बार ना रिपीट करके मैंने उसकी जगह पर बोल दिया कि यह मेरी पेंसिल है और ये ब्लैक कलर की है। दिस इज माई पेंसिल एंड इट इज ब्लैक इन कलर। ओके, इट का यूज हम वहां पे भी करते हैं जहां पर हमें जेंडर कंफर्म नहीं होता है। मान लीजिए आपने किसी बेबी को रोते हुए देखा और आपने ये बात किसी को बताते हुए कहा कि मैंने बच्चे को रोते हुए देखा, शायद वो भूखा है। ठीक है, शायद वो भूखा है, लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि जिस बच्चे को आपने देखा वो लड़का है या वो कोई लड़की है। तो यहाँ पर आपने इट का यूज करना है। चलिए कुछ स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो दोस्तों इट का इस्तेमाल हम लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं। लिविंग थिंग्स से मेरा मतलब है जो चीज़ सजीव है, जिसके अंदर जान है, फिर चाहे वो कोई जानवर है या फिर कोई प्राणी है, यानी कि इंसान है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर जो फ्रेंड है वो एक ऑब्वियसली इंसान है, किसी पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम ना लेकर आप यहाँ पर कह रहे हैं इट इज़ माई फ्रेंड। आपने ये नहीं कहा कि राम इज़ माई फ्रेंड, स्नेहा इज़ माई फ्रेंड, यानी कि आपने नाउन की जगह पर इट का इस्तेमाल करते हुए उसका परिचय दिया और कहा कि ये मेरा दोस्त है, इट इज़ माई फ्रेंड। इसी तरह से इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ डॉग आपने इसलिए बोला क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो डॉग है वो मेल है या फीमेल है, इसीलिए आपने वहाँ पे इट का इस्तेमाल किया। और साथ में इट का यूज़ आपने इसलिए भी किया क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि उस जानवर का नाम क्या है। हमेशा ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास कोई पेट होता है तो हम उसका कोई ना कोई नाम हमेशा रखते हैं, उसको उसके नाम से बुलाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता उसका नाम क्या है तो भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज हु इज़ इट। यहाँ पर आपने हु इज़ इट इसलिए बोला क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कौन है, लड़का है, लड़की है, कौन है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो हम कहते हैं हु इज़ इट, कौन है। तो क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर जो खड़ा है वो कौन है, तो वहाँ पर भी आप इट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इज़ इट मी यू आर कॉलिंग। यहाँ पर आप कह रहे हैं इज़ इट मी यू आर कॉलिंग। यहाँ पर इट जो है वो आपने अपने लिए यूज़ करते हुए बोला है कि क्या आप मुझे बुला रहे हैं, इज़ इट मी यू आर कॉलिंग।
इट का यूज़ हम छोटे बच्चों के लिए भी करते हैं जब हमें उनका नाम नहीं पता होता है। तो जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं लिखा हुआ है इट्स अ बेबी बॉय। बेबी बॉय आपने बता दिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका नाम क्या है, तो इसीलिए आपने वहाँ पर इट का यूज़ कर लिया। सेकेंड सेंटेंस इज द बेबी वॉज क्राइंग मे बी इट वॉज हंग्री। बच्चा रो रहा था, शायद वो भूखा था। आपको नहीं पता कि बच्चा जो है यहाँ पर कोई लड़का है या लड़की है, तो इसीलिए आपने वहाँ पर इट का यूज़ कर लिया। सो दोस्तों थर्ड सेंटेंस में आप देखिए इट वॉज माई फ्रेंड हु डिड दिस। मान लीजिए आपके दोस्त से कोई गलती हो गई है और वो पकड़ी गई है और आपसे इंक्वायरी की जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहते हैं कि भाई इट वॉज माई फ्रेंड हु डिड दिस। ये जो काम है वो मेरे दोस्त ने किया है। तो वहाँ पर आपने अपने दोस्त का नाम नहीं लिया बल्कि इट वर्ड को यूज़ किया है एज ए प्रोनाउन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपने दोस्त का नाम ना लेकर इट को यूज़ करते हुए सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाते हुए कहा इट वॉज माई फ्रेंड हु डिड दिस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो में इट का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट क्या होता है और इसे हम कैसे इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस किस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश लर्निंग हब एंड प्रेस द बेल आइकन too so that you get all the notification for my upcoming videos on time. And now I will meet you in my next video. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.